क्लास 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्या, इसे बोला जाता है रियल नंबर। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो जो आप क्वेश्चन बता दिया जाएगा वही क्वेश्चन आएगा, इस हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको हम बताते चले जाएंगे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम बता देंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जो रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है, तो उसी में से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आ जाने वाला है आपको। और डिजिट भी चेंज नहीं रहता इस चैप्टर में, और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको फॉर्मूला इसमें पता रहना चाहिए, फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला आपने 8th क्लास में डिस्कशन किया होगा या डिस्कस किया होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या या फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है बेटा आपके पास, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है, सेकंड नंबर। और एक आपने नाम सुना होगा अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड बेटा आपका? अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड बेटा आपका? अभाज्य गुणनखंड, जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोलते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर बोला जाता है। कौन सा फैक्टर बोला जाता है? प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। आपको ये पता होगा अभाज्य गुणनखंड जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक प्राइम नंबर आपने सुना होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, जो संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या स्वयं से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित हो, स्वयं से भी हो और एक से भी हो, तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यदि वो डिस्कस किया जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कौन सा नंबर बेटा? प्राइम नंबर यदि हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है आपके पास? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा आपके पास? 2 होती है। तो ये 2 जो संख्या होती है वो स्वयं से कटती है या एक से विभाजित होती है। अभी मैंने बताया अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब कैसी संख्या है आपकी? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य। तो अब पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है बेटा? व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 140 140 दिया गया है। तो इसको 2 से देखिए, 2 सते 14, 0, 2 तिया 6, एक हासिल गया बेटा, तो 10 हो गया। 2 पंचे क्या हो गया? 10, 5 सते 35, 7 एक कम क्या हो गया बेटा? 7। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या हो गया? 7। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपको जो मैंने फैक्टर किया है, आपको फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख देंगे तभी आपको नंबर मिल जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा। यदि 2 नंबर में पूछा जा रहा है मिनिमम 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 2। जैसे 140 है आपका, जैसे सेकंड है आपके पास 156, 156 दिया गया है। 156 आपको पता है, यदि इकाई का अंक यूनिट डिजिट जो होती है, यदि 0, 0, 2, 4, 6 और 8 होता है बेटा, तो संख्याएं 2 से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं 2 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो बेटा 2 सते 14, एक हासिल गया, 2 अठे क्या हो गया? 16, 2 तिया क्या हो गया बेटा? 6, और 2 नौवा क्या हो गया? 18, 3 एकम क्या हो गया बेटा? 3, और 3 त्रिका क्या हो गया बेटा? 9, और 13 एकम क्या हो गया बेटा? 13। तो इसका कैसे लिखेंगे? 156, 156 बराबर क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या हो गया बेटा? 13 हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट था, ये फर्स्ट का बेटा आपके पास सेकंड है, और फर्स्ट का बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके पास? दिया गया है 3825, 3825, 3825। ठीक बेटा, तो आपका इकाई का अंक क्या पे क्या दिख रहा है? 5। कभी कभी जो संख्या
5 से जो संख्या विभाजित होती है जिनका इकाई का अंक 5 हो या 0 होता हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन एक बार छोटी संख्या 3 से देखते हैं। 3 से संख्या वो विभाजित होती है यदि संख्याओं को जोड़ने पर, यदि वो 3 से विभाजित हो जा रही है, यदि संख्याओं को जोड़ने पर वो 3 से विभाजित हो जा रही है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। देखिए 8 3 कितना हो गया बेटा 11, 11 2 कितना हो गया 13 और 13 5 कितना हो गया 18, 18 आ गया, 18 3 से विभाजित है तो ये संख्या 100% 3 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाने वाली है। तो 3 से काट के देखते हैं बेटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे क्या हो गया बेटा 15। ठीक है, अब देखिए बेटा 3 से फिर से काट के देखते हैं एक बार कटेगा कि नहीं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 कि नहीं और 3 पचे क्या हो गया बेटा 15, 5 लिख दीजिए। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला, 4 2 6 6 5 11, 11 क्या कभी 3 से कटता है डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 5 से करते हैं बेटा। 5 अठे 40 और 50 क्या हो गया 25, 5 एक कम 5, 5 सते 35, अब किससे कटेगा बेटा 17 से कटेगा, तो 17 एक कम क्या हो गया बेटा 17, तो 3825 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे गुणे 5 गुणे 17, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुणे क्या लिख सकता हूं 17। आप ऐसा भी लिख देंगे सही है और ऐसा भी लिख देंगे तभी भी सही है, ऐसा नहीं कि क्या नाम सर ने ऐसा लिखा है या इस वाले में बगल वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो आप ऐसे भी करके आप प्राइम फैक्टर दिखाएंगे तो आपका ट्रू मतलब सही होगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो 2 की पावर 2 3 गुणे कितना हो गया बेटा 13। आपका लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, एक है आपका 5005। 5005 को बेटा आपको डिवाइड करना है। आपको मैंने बताया था यदि इकाई का अंक क्या हो, देखिए 5 5 कितना हो जाएगा 10, 3 से 10 को भाग करेंगे तो भाग होने वाला पूर्णता नहीं है, तो 5 से काट के देखते हैं। 5 एक कम 5 0 0, 5 एक कम 5, अब किससे कटेगा बेटा देखते हैं 7 से, तो देखिए 7 से काट के 7 एक कम 7, 3 बचा 7 चौक 28 और कितना बचा 7 त्रिक 21, अब किससे कटेगा बेटा 11 से, 11 एक कम 11, 11 33, तो देखिए बेटा 13 एक कम क्या हो गया 13, तो 5005 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूं बेटा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे गुणे क्या लिख सकता हूं मैं बेटा 13 लिख सकता हूं। 5 गुणे गुणे 7 गुणे गुणे 11 गुणे गुणे क्या हो गया आपके पास 13। लास्ट क्वेश्चन है आपका 7429 7400, लास्ट क्वेश्चन यहीं पे मैं नोट कर लेता हूं 7429, ये बेटा फोर्थ क्वेश्चन था आपके पास, फर्स्ट का फोर्थ है और फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन हो गया आपके पास फिफ्थ, इसको डिस्कस करता हूं मैं। अब ये एक बार 17 से काट के देखते हैं, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ते क्या हो 17 चौको क्या हो गया 68, कितना बचा बेटा आपके पास 6, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 17 को 17 से, तो देखिए कितना था 7429 था बेटा, 17 चौको क्या हो गया 68, कितनी बार में जा रहा है बेटा आपके पास 8 6 14, कैंसिल हो गया 2, 17 17 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68 ज्यादा हो गया, 17 ते क्या हो गया 51, तो कितना बचेगा बेटा 1 1, 17 सत्ते क्या हो गया बेटा 119, तो कितनी बार में जा रहा है 437 बार में, 437 हमने लिख दिया, फिर क्या 437 आ गया, एक बार 19 से ट्राई कर लेते हैं इसको, 19 दूना 38 और 19 से क्या हो गया बेटा 57, 5 गया हासिल ना, तो 19 से क्या हो गया 57, तो 23 से कम क्या हो गया बेटा 23, इसका बाद गुणन करेंगे तो 7 4 2 9 को लिख सकता हूं 17 गुणे 19 गुणे गुणे क्या हो गया बेटा आपका 23, ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्या नाम है नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित, बोला गया था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल या एचसीएफ इनटू एलसीएम,
तो आपका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है बेटा 26 और 91 है बेटा। 26 और क्या है बेटा 91। 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड करते हुए आपको चेक करना है आपका एक रूल अभी मैंने बताया था, एलसीएम बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू क्या होता है बेटा आपका दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू क्या करना है दूसरी संख्या। पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या पहला नंबर था आपके पास 26। 26 को मैं लिख सकता हूं 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम क्या हो गया बेटा 13। 91 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 91 है तो 7 1 कम 7 और 7 3 क्या हो गया 21। 13 1 कम क्या हो गया बेटा 13। तो 26 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे क्या हो गया 13 और 91 को लिख सकता हूं बेटा मैं 7 गुणे क्या लिख सकता हूं 13। और 26 और 91 का कितना 91 का एलसीएम जो मैं डिस्कस करूंगा बेटा तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 13 कॉमन मिल रहा है ना। तो पहले 2 जो कॉमन नहीं है 7 और 13 क्या मिल रहा है बेटा दोनों में मिल रहा है तो 13 में एक बार लिखूंगा। यदि दोनों में मिल रहा है दोनों का भाज्य गुणनखंड कर रहा हूं मैं और दोनों में कॉमन मिल रहा है उस संख्या को कितनी बार लिखेंगे हम एक बार लिखने वाले हैं। कितनी बार लिखने वाले बेटा इसको हम एक बार। तो देखिए 2 सते 14 गुणे क्या हो गया बेटा आपके पास 13 गुणा करेंगे तो 13 चौको क्या हो गया 52 हासिल लगा 5 13 एकम 13 13 5 कितना होता है 18 182 आ गया। इसका हमने अभी एलसीएम निकाला है और इसी का क्या निकालेंगे बेटा एचसीएफ। यदि इसका एचसीएफ मुझे निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालूंगा बेटा देखिए 26 और किसका निकालना था बेटा आपको 91 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में निकालूंगा बेटा कैसे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था आपका 13। तो जो दोनों संख्या दोनों का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए प्राइम फैक्टर किया मैंने जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको मैं क्या ले लेता हूं एचसीएफ मेरा काउंटिंग कर लेते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा आपके पास 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 13। अभी मैंने रूल क्या बताया था बेटा अभी एलसीएम इंटू क्या होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है बेटा सेकेंड नंबर। तो बेटा फर्स्ट नंबर कितना था आपके पास 26 सेकेंड नंबर कितना था बेटा आपके पास 91। एचसीएफ कितना था सॉरी बेटा फर्स्ट नंबर आपका क्या था 26 था और सेकेंड नंबर कितना था बेटा आपके पास 91 था। एलसीएम कितना आया था बेटा आपके पास 182 और एचसीएफ कितना आया था बेटा आपके पास 13। दोनों का गुणा कर लीजिए 182 गुणे 13 और 26 गुणे क्या करेंगे 91। एक बार गुणा करके देखते हैं 182 गुणे कितना करना है आपको 13। 182 गुणे जब मैं 13 करूंगा तो 3 दूनी 6 तो क्या हो गया 3 अठे 24 24 लिख दिया हासिल लगा 2 3 2 क्या हो गया 5 2 1 कम 2 8 1 1 कम 1 तो 6 6 8 5 कितना हो गया 13 1 1 कितना हो गया 2 तो 2300 कितना आ गया बेटा 66। गुणा देख लीजिए 2 3 6 3 अठे 24 3 1 कम 3 3 2 5 2 1 कम 2 8 1 कम 8 1 1 कम 1 तो इसको ऐड किया तो 2366 आ गया। इस साइड में मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2366। तो आपका एलएचएस और आरएचएस जब बराबर आ जाएगा तो कहने करते आपका क्वेश्चन क्या है राइट है। यदि एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहा है तो कहने करते हैं जो आपने अभाज्य गुणनखंड किया है और जिसके माध्यम से आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो आपने एलसीएम या एचसीएफ में कहीं ना कहीं क्या है आपका मिस्टेक है। उस मिस्टेक को आपको क्या करना पड़ेगा दूर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपका एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आएगा क्योंकि मान लीजिए ये एलएचएस साइड है ये क्या है आपका आरएचएस साइड है। ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया था इसका 510 और 92 दिया गया है 510 और कितना दिया गया बेटा आपके पास 92 दिया गया है। तो 510 का गुणनखंड करूंगा मैं बेटा 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 अब 3 से काट सकता हूं 3 अठे 24 3 पचे 15 5 से 5 एक कम 5 5 सते 35 17 एक कम बेटा क्या हो गया 17 हो गया। 92 का कैसे करूंगा बेटा मैं जब इकाई का अंक मुझे 2 दिख रहा है जब इकाई का अंक 2 दिख रहा है तो 2 से क्या होने वाला है विभाजित होने वाला है। 2 चौको क्या हो गया बेटा 8 2 छंग 12 2 दूना 4 2 तिया 6 23 से कम क्या हो गया बेटा 23
तो देखते हैं 510 का मैंने लिखा बेटा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे गुणे क्या हो गया बेटा 17। 92 को क्या लिख रहा हूं मैं बेटा 2 गुणे गुणे क्या हो गया 23। तो 510 और बेटा 92 का एचसीएफ कितना जाएगा आपके पास, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, 2 कॉमन मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाने वाला है बेटा 2। यदि एलसीएम में मैं डिस्कस करूं, यदि कितना था 510 और 92 का, यदि मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो एलसीएम कैसे लिखूंगा बेटा मैं, 2 दोनों में कॉमन था 2 लिख दिया, 3 गुणे 5 गुणे गुणे कितना हो गया बेटा 17 और गुणे क्या हो गया एक बार 2 और है बेटा 2 गुणे हो गया आपके पास 23। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 6 5 30, 30 दूना क्या हो गया 60, 60 हो गया, 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30 और 30 दूना क्या हो गया 60 और 60 बचा तो 17 गुणे 23 कर लेते हैं बेटा, 17 गुणे 23 गुणा करिए आप लोग, बताइए 17 गुणे 23 कितना आएगा, तो 23 गुणे 17 करूंगा मैं, कर लेता हूं मैं कहीं रफ वर्क 23 गुणे 17, तो 23 गुणे 17 7 21 2 7 दूनी 14 14 2 कितना हो गया बेटा 16, 3 1 कम 3 2 1 कम 2 1 6 3 9 3, तो कितना हो गया आपका 391, 391 गुणे कितना हो गया बेटा आपके पास 60 हो गया। तो 391 गुणे 60 करूंगा मैं तो समथिंग मेरा अप्रोक्स आएगा 0 6 कम 6 6 9 54 हासिल लगा 5, तो 6 3 18 18 5 कितना होता है बेटा 23, 23,460 आ गया, 23,000 कितना आ गया 460। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है बेटा एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ, एलसीएम इंटू क्या होता है बेटा एचसीएफ। तो बेटा फर्स्ट नंबर कितना था आपके पास 510 था, सेकेंड नंबर कितना था आपके पास बेटा 92 था, एलसीएम कितना था बेटा आपके पास 23,460 आया और एचसीएफ कितना आया था 2, गुणा कर लीजिए 0 2 6 12 2 4 दूनी 8 1 कितना हो गया 9 और 2 3 6 2 दूना कितना हो गया 4, 46,920 आ गया और 510 गुणे 92 करेंगे बेटा कभी भी कितना आ जाएगा 46,920। आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ जा रहा है बेटा बराबर, एलएचएस भी बराबर आ गया और आरएचएस भी बराबर आ जाने वाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा आपका ये क्वेश्चन कौन सा था, सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा बेटा आपके पास सेकेंड का थर्ड, ठीक है 1.1 में सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो 336 है आपके पास, क्या है आपके पास 336, तो देखिए 2 1 कम 2 और 2 6 12 2 8 16 2 8 16 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूना 4 2 दूना 4 2 1 कम 2 3 सते क्या हो गया बेटा 21, 7 1 कम क्या हो गया 7। अब देखिए 54 का देखते हैं, 54 का यहाँ पे देखते हैं बेटा, आगे देखो 2 दूना 4 2 सते 14 9 त्रिक 27 3 त्रिक का क्या हो गया 9 और 3 1 कम क्या हो गया बेटा 3। अब 336 को मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या हो गया 7 और 54 को क्या लिखूंगा बेटा मैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या हो गया 3। अब देखिए 336 का यदि मैं एलसीएम निकालूं, क्या निकालूं बेटा एलसीएम, तो कैसे निकालूंगा मैं, अब देखिए 2 का पेयर बन जा रहा है 3 का भी बन जा रहा है एक, तो 2 गुणे क्या हो गया 3, तो इसमें क्या बचा 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2, ये 2 तो कहा गया 1 2 3 2 लिख दिया मैंने और एक 3 का कॉमन मिला तो 3 लिख दिया मैंने और गुणे क्या लिख दिया मैंने 7। यहाँ में क्या बचा बेटा एक 3 बचा ये वाला और एक 3 बचा ये वाला, तो 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 और 24 दूना 48 48 लिख दिया मैंने। अब 7 त्रिक 21 21 से क्या हो गया बेटा आपके पास 63, 48 गुणे 63 कर लेते हैं, क्या करेंगे बेटा 48 गुणे 63
करिए 48 गुणे 63, 63 गुणे 48 कुछ भी, 8 3 24, हासिल लगा 2, 8 संग 48, 48 2 कितना हो गया बेटा 50, 0 4 3 12, 4 संग 24 1 कितना हो गया 25, 4 2 5 5 10, 3000 कितना आ गया 24, कितना आ गया बेटा 3024। अब यदि मैं इसका एचसीएफ निकालूं, क्या निकालूं एचसीएफ, तो 306 कितना था बेटा 336 और 54 का एचसीएफ मैं देखूं, एचसीएफ देखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा दोनों में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेटा क्या है 3, 2 और 3 का एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा 6। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो गया बेटा फर्स्ट नंबर इंटू क्या हो गया बेटा आपके पास सेकंड नंबर। एलसीएम कितना था आपके पास बेटा, कितना आता है एचसीएफ, एलसीएम कितना आता 6, नहीं सॉरी एलसीएम आता 3024, एचसीएफ कितना आता 6, फर्स्ट नंबर कितना था बेटा 336 और सेकंड नंबर कितना था बेटा 54, कि नहीं। तो 3024 गुणे 6, 4 छंग 24, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो गया 14, 6 त्रिक 18, 18144, इस साइड वाला भी 18144 आ जाने वाला है बेटा। एलएचएस बराबर क्या हो गया आपके पास आरएचएस। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करके क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड करके इसका एलसीएम और एचसीएफ, ऐसा नहीं इसमें जांच करना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इससे मतलब नहीं, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है कुल मिलाकर इसमें अभाज्य गुणनखंड करके। ये 12 दिए गए हैं, 12 15 और 21, तो 12 का लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम क्या हो गया 3, 15 का करूंगा बेटा मैं, 3 पचे 15, 5 एकम 5 बेटा 21 है, 21 का 3 सते 21, 7 एकम क्या हो गया बेटा 7। तो 12 का मैंने लिखा 2 गुणे 3, 15 का लिख रहा हूं 3 गुणे क्या हो गया 5, 21 का लिख रहा हूं 3 गुणे क्या हो गया 7, 12 15 और 21 का यदि मैं एचसीएफ निकालूं, क्या निकालूं बेटा एचसीएफ, जो तीनों में कॉमन मिलता हो, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ बेटा आपके पास 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा 3। यदि ये एलसीएम में बात करूं 12 15 और क्या हो गया बेटा 21, 12 और 15 का क्या निकालना है मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, तीनों में 3 मिल रहा था, और क्या बचा इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या बचा 7, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 420। तो इसका बेटा 12 15 और 21 का एलसीएम आ गया 420 और क्या नाम है आपका एचसीएफ आ गया 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, देख लीजिए इसी बात पे, 17 23 और 29 का। तो 17 एकम बेटा क्या हो गया 17, 1 एकम 1, इसको भी लिख लेते हैं, 1 रहता है तो एक नंबर लिख लेते हैं, 23 23 एकम 23, 1 एकम 1, 29 का बेटा 29 है तो 29 एकम 29, 1 एकम 1, तो 17 को क्या कैसे लिखूंगा बेटा मैं 17 गुणे 1, 23 को क्या लिखूंगा बेटा मैं 23 गुणे 1, 29 को क्या लिखूंगा बेटा मैं 29 गुणे 1, ठीक है। 17 23 29 पहले से ही क्या थी आपकी अभाज्य संख्या थी, और एक चीज जानते रहिएगा, एक सबका गुणनखंड होता है, जैसे मैंने अभाज्य संख्या में बताया था, अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से या 1 से, कोई भी संख्या वो 1 से विभाजित होने ही होने वाली है। तो 17 23 और 29 का बेटा एचसीएफ में देखूं तो एचसीएफ आपको जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो एक तो सब में रहता है ना, तो एक आ गया आपके पास। यदि 17 23 और 29 का एलसीएम में निकालूं, क्या निकालूं बेटा एलसीएम, तो 17 गुणे 23 गुणे गुणे क्या हो गया बेटा 29, 17 गुणे 23 गुणे गुणे क्या हो गया बेटा 29, तो 17 गुणे 23 करूंगा तो 17 तई 51, हासिल लगा 5, 17 दूना 34, 34 5 कितना होता है 39, गुणे क्या हो गया 29, तो बेटा 391 में 29 का गुणा करते 9 एकम 9, 9 9 81, हासिल लगा 8, 9 3 27, 27 8 कितना होता है बेटा 35,
2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 कितना हो गया 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339, 11,339 आपका एलसीएम आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड का थर्ड लास्ट है आपका। 8 को कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। 9 को लिखूंगा बेटा मैं 3 त्रिका 9, 3 1 कम क्या हो जाएगा 3। और 25 को कैसे लिखूंगा बेटा, 25, 5 5 जा 25, 5 1 कम 5। अच्छा एक चीज ये बताइए, इसमें से एक चाहे आप लिखना चाहे एक सबके लिए कर सकते हैं, और ना लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, सब में एक रहता ही रहता है, ठीक है। और ना लिखे तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, एक स्टेप आपको आगे अग्रसर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 5 1 कम 5 था ना, तो देखिए 8 को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, 2 गुणे 2। 9 को क्या लिखूंगा बेटा मैं, 3 गुणे 3। और 25 को कैसे लिखूंगा बेटा मैं, 5 गुणे 5। देखिए 8 9 और 25 का यदि मैं एलसीएम देखूं बेटा, एलसीएम कितना जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, चलिए 24 लिख दिया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 3 पचे 15, 15 तो ये क्या हो गया बेटा 45, सॉरी 3 पचे 15, 15 पचे 75। 24 गुणे क्या कर लीजिए 75, 24 गुणे बेटा 75 करेंगे, 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 क्या हो गया 12, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 2 14, 2 क्या हो गया 16, 0 8 2800 आ गया बेटा। कितना आ गया आपके पास एलसीएम, कितना आ गया 2800। 8 9 और 25 का बेटा आप देखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ क्या मिलेगा इसमें, दोनों में 1, एचसीएफ क्या मिलने वाला है 1। तो आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको हमने बताया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और साथ साथ क्या नाम है, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, एचसीएफ बराबर 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है, एलसीएम बराबर 306 और 657 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याओं का मासा दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया है 9, लेकिन एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है और आएगा। तो एलसीएम इंटू बेटा होता है एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है बेटा सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम आपको बेटा निकालना है। एचसीएफ दिया गया है 9, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, तो एलसीएम बराबर हो गया आपके पास 306 657 बटा कितना हो गया 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, एलसीएम बराबर कितना हो गया 34 गुणे 657, गुणा करके बेटा बताइए कितना आता है आप लोग, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। गुणा तो कर सकते हैं ना, 34 गुणे क्या नाम है 657, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चों ने। 34 गुणे 657 क्या, तो 22,338, 338, तो आप लोगों का एलसीएम कितना जाएगा 22,338। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 5 तो कह रहा था बेटा आपके पास कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। 6 की पावर n का क्या लिखा है, 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। एक चीज जानते रहिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, चूंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। किस रूप का होना चाहिए,
शून्य पर समाप्त होने के लिए आपको 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप की संख्या होनी चाहिए। लेकिन यदि हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6 और 3 एकम क्या है 3, तो 6 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे कितना रहा है 3, तो लिखेंगे 6 बराबर 2 की पावर m और 3 की पावर n के रूप को प्रदर्शित करता है, इसलिए 6 की पावर n यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बेटा शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या को 2 की पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होने वाली है। 2 और 5 के सिवा कोई अदर भी नंबर आ जाता है तभी भी वो किसमें समाप्त होगी शून्य पर, लेकिन 2 और 5 उसमें होना ही चाहिए। लेकिन इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 5 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जा रहा है 3। 2 और 5 हो और कोई अदर नंबर भी आ जाएगा तभी भी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 आ ही नहीं रहा है, तो जिसके कारण क्या नाम है शून्य पर समाप्त होने वाली नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है 1.1 का, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है और क्यों है ये भी बताना है। भाज्य संख्या है और क्यों है। मैंने बोला था भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके केवल 2 संख्याएं 1 से या स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, जिसे प्राइम नंबर वह कहा जाता है। तो आपको बताना है भाज्य संख्या है तो क्यों है ये भी आपको बताना है। तो अब देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस क्या है 13, तो 13 कॉमन ले सकता हूं, तो 7 गुणे 11 प्लस का क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 1, तो 13 गुणे 11 7 77 प्लस 1, तो देखिए 77 और 1 कितना होता है बेटा 78, तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। अब बोलेंगे सर कैसे, ये संख्या 13 से भी कट जाएगी, 78 से भी कट जाएगी, 1 से भी, हर संख्या तो 1 से भी कटती है ना, तो ये 2 से ज्यादा क्या हो गया गुणनखंड, और 78 आपको पता है 2 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसके बाद है बेटा 5 कॉमन ले लिया यहां से, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का क्या हो गया 1, तो 5 7 छंग 42 4 3 12 12 दूना 24 प्लस का 1, गुणा कर लीजिए बेटा 24 गुणे 42 कितना होगा 24 गुणे 42, 4 दूनी 8 2 दूना 4 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9 8 6 4 10 और 1000 कितना हो गया बेटा आपके पास 8 10,008 सॉरी बेटा कितना हो गया 10,008 नहीं 1008 सॉरी बेटा, इसको ऐड करेंगे तो 1009, इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसको 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके लिए कौन सी संख्या है भाज्य। अब देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 था, 7th देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है और कैसा पथ है बेटा वृत्ताकार पथ है, ठीक। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, एक सोनिया नाम की लड़की है, कौन है लड़की, कितना मिनट लेती है 18 मिनट लेती है, कितना मिनट 18 मिनट। आपको पता है लड़कियां दौड़ने में थोड़ा कमजोर होती है लड़कों की अपेक्षा, तो क्या नाम है ज्यादा समय ले रही है, तो सोनिया कितना ले रही है 18, जबकि रवि एक नाम का लड़का है, उसी एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है वो
12 मिनट लेता है। पर एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दोनों जन एक ही समय में मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रवि भी है और सोनिया भी है, दोनों स्टार्ट करते हैं ऐसा निकल। तो जाहिर सी बात है पहला चक्कर सबसे पहले कौन कंप्लीट करने वाला है? रवि कंप्लीट करने वाला है। लेकिन पूछा गया है कि दोनों चक्कर लगाते समय उस वृत्ताकार पथ में यदि चक्कर लगाएंगे तो किस चलना तो एक साथ चालू किया है, कब दोनों चक्कर लगाते समय एक ही समय पे किस समय पर वो दोनों जन रवि और सोनिया दोनों मिलेंगे, किस समय पर, मतलब गति कर रहे हैं। एक चक्कर लगाने में भाई इसको रवि को 12 मिनट लग रहा है, इसको 18, जाहिर सी बात है रवि आगे हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा चक्कर आएगा कि जिस समय पर रवि और सोनिया दोनों जन, सानिया नाम है, सोनिया लिखा है, सानिया की सोनिया बेटा इसमें दिया गया है आपका सोनिया, सोनिया नाम की सानिया है चाहे सोनिया कोई भी हो, तो क्या नाम है, एक वृत्ताकार पथ करते समय दोनों किस समय पर मिलने वाले हैं। तो देखिए बेटा 18 का हम गुणनखंड करते हैं, 36 सॉरी बेटा 2 9 18, 3 त्रिका क्या हो गया 9, 3 एकम क्या हो गया 3, और रवि को कितना मिनट लग रहा था 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम क्या हो गया बेटा 3। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, रवि को लिख सकते हैं 2 गुणे क्या हो गया 3, ठीक है। तो 18 और 12 का जब एक समय में एक ही निश्चित समय पर मिलेंगे एक स्थान पे, तो उस समय पे हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? एलसीएम। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था 2, 2 लिख दिया, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था 3, 3 लिख दिया। तो 3 गुणे क्या हो गया 2, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। तो दोनों पुनः क्या नाम है 36 मिनट के पश्चात मिलने वाले हैं बेटा। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। अब अगला वीडियो हम देखेंगे 1.2, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।